ये ब्लॉग ना राधे फ्रेंड्स, एकदम अनप्लान्ड ब्लॉग था। इसको मैंने जा रहा प्लान हूँ करके अभी नहीं यमुना जी की बनाया तरफ। था। बस मन में आया कि मैंने चलो एक सोचा ब्लॉग कि बनाते जाते मैं हैं, आपको तो मैंने वो बनाया। जगह भी दिखा देता हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ। ये है ये वो मंदिर जहाँ पे मैं रहता हूँ। इसको ग्वालियर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और वैसे ये मंदिर श्री राधा कृष्ण जी को समर्पित है। ये मंदिर है। और ये मंदिर का मुख्य द्वार, यहाँ से मंदिर की एंट्री। रास्ते में गोपेश्वर मंदिर भी पड़ता है, जहाँ पर शंकर जी ने गोपी स्वरूप धारण करके श्री कृष्ण जी की रासलीला में सम्मिलित हुए थे वो। तो आपने एक कहानी सुनी होगी, जब शंकर जी श्री कृष्ण जी की रासलीला में शामिल होना चाहते थे तो उन्हें एंट्री नहीं मिली थी, अंदर जाने नहीं दिया था। तो फिर वो यमुना जी के पास गए थे और यमुना जी से उन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट करी कि अब मुझे कोई तरीका बताएं। तो यमुना जी ने उनको श्रृंगार का सामान दिया था ताकि वो गोपी रूप धारण करके अंदर जा सके। तो वही स्थान फिर गोपेश्वर मंदिर के नाम से जाना गया। तो ये गोपेश्वर मंदिर फ़िलहाल तो भी बंद है। इसके दर्शन सुबह 12 बजे तक खुलते हैं और रात में 5 बजे के पश्चात खुलते हैं। ये पूरा है। यहाँ पे सभी लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के। तो वृंदावन में काफ़ी गौशालाएं हैं, जिनमें से एक गौशाला ये भी है। देखो कितनी प्यारी पेंटिंग्स बना रखी है। बहुत ही कमाल की पेंटिंग्स हैं ये। इसके आगे कोई नहीं होगा। योगी जी की कह रहे हो का बाबा? योगी का अच्छा। योगी चीफ मिनिस्टर बनेगा। अच्छा। प्रधानमंत्री बनेगा ये। अच्छा। सत्यम शिवम सुंदरम बोले सदरम रहे। वाह वाह वाह, यार क्या पता बात नहीं है ये बाबा कहाँ से आ गए, एकदम से बाबा। प्रकट हो गए थे। वो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बोले जा रहे हैं। फिर मैंने सुना ध्यान से, मैंने कहा यार ये जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़े मन की बात कही इन्होंने एक दो, और सोचा कि इसको भी मैं अपने ब्लॉग में ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। जिसका नाम है शिव गोरखनाथ आदेश बिहारी जी में बिहारी जी कोई नहीं है। ये राधा रानी है, बिहारी जी यहाँ नहीं है। अच्छा। ये राधा रानी है यहाँ। अच्छा। राधा रानी सब कर्म कर रही है यहाँ। हाँ हाँ। कोई बिहारी यहाँ नहीं है। बिहारी तो बिहार में है। अरे बिहारी जी तो यहाँ बांके बिहारी पे तो दुनिया आ रही है, राधा रानी तो वहाँ पे है बरसाने में। राधा रानी दुनिया के राज का मालिक है वो। कोई बिहारी नहीं काम दोनों कर सकता है। दोनों एक ही है। यमुना मैया, इसको केची घाट के नाम से कहते हैं। और ये हमारी यमुना मैया, सारे लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अब क्योंकि राम मंदिर का भी जो है वो उद्घाटन समारोह 2024-22 जनवरी को होने वाला है, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हनुमान जी के जो फ्लैग्स हैं वो टंगे हुए हैं। जय श्री राम। मैं यमुना जी किनारे आके बैठ गया हूँ इधर अपनी मित्र मंडली के साथ। परिचय दें अपने आप का। कृष्ण जी महाराज इनका नाम है, और ये कथावाचक हैं हमारे भैया, कथा कहते हैं इनका। कथा काफ़ी समय से कह रहे हैं। अब व्लॉग बनाते वक्त और मेरे ये हैं, समीर मित्र भैया की जी। ज्ञान ज्योति जल गई। समर्थ भैया, मैंने sorry। सोचा कि और ये एक सिंगर इनकी है, ज्ञान ज्योति बहुत पे अच्छे गायक थोड़ी हैं, सी Spotify पर भी रोशनी उन्होंने डाली upload किया जाए है अभी कुछ ब्लॉग वक्त के पहले। माध्यम से। और बहुत ही अच्छा गाना गाते ये हैं। कुछ कहेंगे, अभी आप ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कहा है इन्होंने। कृष्ण ब्रज दूरी प्राणों से प्यारी लगे, ब्रजमंडल माहे बसाए रहो। रसकन के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक सो नाथ छकाए रहो। आओ बांके बिहारी मेरी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। वाह वाह वाह। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास भय यमुना बटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजगानी। वेद पुराण बखान करें, सब संत मुनि तिन के मन माने। यमुना यम दूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। यमुना जी और राधा रानी का अत्यंत महत्व है, क्योंकि यमुना जी का महत्व इसलिए है क्योंकि ये यम की बहन है, सूर्य की पुत्री हैं।
जब एक बार यमुना महारानी अपने भैया के घर में गई तो भैया से पूछा, भैया आप काम क्या करते हो? तो यमराज जी ने बताया नहीं। यमराज जी अपने कार्य पर चले गए। तो माता रानी ने जैसे ही जाकर देखा, यमुना महारानी ने जैसे ही भैया को देखा, तो वो यातना दे रहे थे, सब जो कर रहे थे अपने कर्मों के अनुसार उनको फल दे रहे थे। तो बहन एकदम डर गई, भैया ये क्या कर रहे हो आप, ये कैसा करते हो? बोले बताया कि ये सब भगवान की कृपा है और उन्हीं के कार्य का अनुसरण करके मैं उनको फल, उनके कर्म के हिसाब से फल दे रहा हूँ। तो भैया आप ये इतनी भयंकर यातना देते हो, इनको प्रताड़ित करते हो। बोले बहन ये सब भगवान के कार्य को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यमुना जी एकदम घबरा गई, क्योंकि स्त्री का स्वभाव होता है वो जब कुछ ऐसा कार्य देखती हैं तो घबरा जाती हैं। तो यमुना महारानी एकदम घबरा गई। तो कहा कि भैया आप मुझे आश्वासन दीजिए कि आप लोगों को ऐसे प्रताड़ित नहीं करोगे। बोले ये भगवान के कार्य में विघ्न होगा, पर बहन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यमद्वितीया वाले दिन जो भी बहन भाई यमुना स्नान करेंगे, वो यमुना का स्नान करेंगे, वो यम की यातना से दूर हो जाएंगे। तो यम की यातना से अगर बचना है तो यमुना का स्नान परम आवश्यक है। और भाई बहन साथ में, और भाई बहन कौन से वाले दिन महाराज जी? यमद्वितीया वाले दिन, यमद्वितीया जब आती है तो उस दिन स्नान करना चाहिए। और हमारी तो यही विनती है कि यमुना का जल स्वच्छ हो, पावन हो। और यमुना जी अपने आप में महत्व रखती हैं, पर कुछ प्रशासनिक कारणों के कारण यमुना का जल थोड़ा सा अशुद्ध होता जा रहा है और स्वरूप बिगड़ रहा है यमुना जी का। तो हमारी यही विनती है सभी राजनीतिक, धार्मिक सभी से अनुरोध है कि यमुना के जल को पुनः स्वच्छ बनाएं और यमुना का जल स्तर रखें, पवित्र रखें। राधे राधे। ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।